ये आपके मोबाइल में आपने इन्वेस्टिगेटर करके ये ऐप इंस्टॉल कर रखी है, जो इस पर्पल कलर में आएगी। जैसे ही आप उसको चालू करोगे, अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो वो चालू हो जाएगा। इसमें देखिए ऊपर एक ऑप्शन है, ये ग्रीन, ये ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी करने का ऑप्शन है, जिसमें अगर आप ड्यूटी से ऑफ होते हैं तो इसको ऑफ करके लॉग आउट करने का आपको, अगर आप ऑन ड्यूटी पे है तो ऑन ड्यूटी करने की है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक वन रेड कलर में एक नया केस आया है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको केस दिखाई देगा। उस पर जैसे ही अब आपके पास आपका टाइमिंग इसमें दिखा रहा है नीचे। सबसे पहले आपको उसको केस की डिटेल को देख करके उसको एक्सेप्ट कर लेने का है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और नॉट एक्सेप्ट पे क्लिक करके उस रिजेक्ट पे क्लिक करके जैसे सबमिट कर दोगे तो ये केस आपके यहाँ से चला जाएगा डीसीसी के पास में, और डीसीसी फिर उसको दूसरी किसी टीम को असाइन करेगी, मान के चलो। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तब आपको उस केस क्लोज करना पड़ेगा, उसकी सबमिट रिपोर्ट आपको डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तब आपके पास में 30 मिनट बचे हैं, क्योंकि आपने केस पहले वहां पे 15 मिनट आपको उस लोकेशन पे पहुंच करके उस केस की डिटेल को देखने का है और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का है। लेकिन आप अगर आपने वो केस एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको उसके रिगार्डिंग जो कामगिरी करने की है वो इसमें करेंगे। तो आपने जो भी केस बनाया है वो लेटर पे जैसे कागज पे बनाया है, तो आपको यहाँ पे उस कागज को स्कैन करके या अटैचमेंट के थ्रू या वीडियो या फोटोज, इसके जरिए आपको वो डिटेल उसमें सबमिट करनी है। आप इसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, और फिर इसमें आपको एंटर रिपोर्ट के अंदर आपको उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट आपको टाइप करके डालने की है वो इसमें डाल देने की है। कम से कम 25 कैरेक्टर के अंदर ये डिटेल डाल के आपको सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक कर देने का है। जैसे ही सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे केस का 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ डैशबोर्ड में जाके जरूर देख सकते हैं कि आपके पास में क्या क्या था। तो आपने एक अर्जी को पहले रिसीव किया, फिर एक्सेप्ट करके फिर उसको रेस्पॉन्ड भी कर दिया है। तो रेस्पॉन्ड में एक अर्जी दिखाई दे रही है, वो अभी कौन सी है, तो आप जैसे रेस्पॉन्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो अर्जी भी दिखाई देगी। अब जैसे ही उसमें वो अर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, जैसे ही आप रेस्पॉन्ड करेंगे तो कंसर्न एआरओ के पास में। अभी कंसर्न एआरओ उसमें जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको यहाँ नीचे आरओ एक्शन ऑन उसमें दिखाई देगा।